जब हमने ये स्टार्ट किया था, हमने एज अ शौक या पर्पस से 2 बकरियों से स्टार्ट किया था। एज अ इतनी अच्छी ब्रीड है, मतलब इतनी अच्छी नस्ल है, तो वो 2 बकरियों से मैंने 50 की, 50 से आज मतलब 160 प्लस है मेरे फार्म में। ब्रीडर तो हमारे पास मेन जो है वो 2 है और बाकी 5 ब्रीडर जो ब्रीडर बनने वाले तैयार कर रहे हैं हम खुद के। अभी ये रोस्टेड फीड है जो बकरियां बड़े शौक से खाती हैं, और वो सारे मिनरल्स इसमें ऐड है जो बकरियों को चाहिए, जैसे ब्रीडर की ग्रोथ के लिए, फीमेल गोट्स की मिल्किंग के लिए, बच्चों की ग्रोथ के लिए। अगर गिल्ले में ये नहीं रह पाती, ये स्ट्रेस ले जाती है गिल्ले में। अच्छा मिट्टी वाला होना चाहिए आपका फ्लोर। काम को अगर घर बैठे भी कर लो ना, तो आप बहुत अच्छी इनकम इंक्रीज कर सकते हो। तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का हमारी और एक नई वीडियो में। आज हम पहुंचे हैं कंग गोट फार्म पटियाला में, और आज हम आपको मिलाएंगे स्वीटी कंग मैम से, जो पिछले 2 से 3 साल से यहाँ पर गोट फार्मिंग कर रही है और उससे एक अच्छी इनकम है जो जनरेट कर रही है। बाकी उनसे जानेंगे उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है गोट फार्मिंग में। और तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को शुरू। और जो दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो हमें फेसबुक पे देख रहे हैं वो हमें फॉलो करें। आइए चलते हैं फार्म के अंदर, कराते हैं फार्म की आपको सैर। तो हमारे साथ हैं स्वीटी कंग मैम। तो मैम सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। अपने बारे में परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। हाँ जी, नमस्कार जी, मेरा नाम स्वीटी कांग है। हमारा फार्म पटियाले में है, कांग गोट फार्म जी। तो मैम आपको कितना टाइम हो गया गोट फार्मिंग करते हुए यहाँ पर? 2 साल कंप्लीट हो गए 2 साल कंप्लीट हो जी। गए। तो आपने मेन कौन सी ब्रीड पे यहाँ पर काम कर रहे हो? देखो, मेन तो हमारे पंजाब की एक ही नस्ल है जिसको हम कहते हैं बीटल ब्रीड। तो बीटल ब्रीड में ही हम काम कर रहे हैं। इसको चुनने की कोई खास वजह नहीं? चुनने की खास रीजन ये है भी, जो हमारी पंजाब की ये बीटल ब्रीड थी, ये अलोप होती जा रही थी। जैसे आप सबको पता है, अभी इससे पहले कहते थे आजड़ियों का धंधा है, ये हाँ जी। बिजनेस है जो आजड़ियों का है। तो एक तो इसमें क्वालिटीज बहुत ज्यादा है, मीट पर्पज लिए ब्रीड बहुत अच्छी है और दिखने में भी काफी सुंदर लगती है। तो ये रीजन है हमने अपने मतलब इसे चुना है। मैम जो आपकी ये बीटल बकरियां की इतनी अच्छी हाइट की है, ये आपने कहाँ से परचेज की? देखो, हम तो अलग अलग गांव में जाके घूम के इनको ढूंढ के लेकर आते हैं। हम मंडी वगैरह से नहीं खरीदते माल। अच्छा तो हमारे पास ऐसे लिंक होते हैं, जो मतलब जिसने सेल करनी है, जिसने बाय करनी है, हमारे पास कांटेक्ट होता है। हम वहां पे जाके देख के बकरियों को फिर लेकर आते हैं। ठीक है। जी। तो मैम आपने जब ये बकरी पालन शुरू किया तो हाँ, आपने कितनी गोट्स से स्टार्ट किया था पहले? देखो टू बी ऑनेस्ट, जब हमने ये स्टार्ट किया था, हमने एज अ शौक या पर्पस से 2 बकरियों से स्टार्ट किया था। एज अ फार्म के शौक से हमने 2 बकरियां ली थी। तो जब वो मतलब उनको देखा, वो प्रेग्नेंट हुई, उन बकरी ने 2 बच्चे दिए हाँ जी। और उसके बच्चे इतने सुंदर निकले, जैसे कान लंबे, हाइट इतनी अच्छी ग्रोथ की है और मिल्किंग में काफी अच्छी निकली। तो फिर मैंने ये सोचा भी, अगर ये इतनी अच्छी ब्रीड है, मतलब इतनी अच्छी नस्ल है, क्यों ना मैं इसी में काम शुरू कर लूं। तो वो 2 बकरियों से मैंने 50 की, 50 से आज मतलब 160 प्लस है मेरे फार्म में तो गोट्स। आपके पास आज 150 से प्लस बकरियां हैं जी आज के टाइम में। जी। हाँ जी। तो इस टाइम में जैसे आप कह रहे भी आपके 50 शुरू 2 से किया, आप जी आज आपके पास 150 है। जी। तो उसमें कोई बीच में उतार चढ़ाव भी होता होगा हाँ बकरियों में जी, कुछ? देखो स्टार्टिंग में पहले तो मेरे को नॉलेज नहीं थी, मैंने नॉलेज ली है ना। तो इसमें जो इनमें बीमारियां होती है, नॉर्मल बेसिक की जो बीमारियां थी उसकी स्टडी की। तो स्टडी करने के बाद फिर जैसे जैसे धीरे धीरे मैं इनके मतलब एकदम डीप जाती गई, मेरे को नॉलेज आती गई, तो मैं अंडरस्टैंड करने लगी इस काम को भी और इनकी प्रॉब्लम्स को भी। इनको भी? इनको भी है। तो इनकी ट्रेनिंग आपने कहाँ से ली थी? इनकी ट्रेनिंग तो देखो, जैसे आपको पता ही है, सर है, कंग सर है, ट्रेनिंग उन्होंने ली थी। उन्होंने लेकर फिर वो यहाँ पे ट्रेनिंग देने लगे थे। तो हमारे फार्म, मैंने अपनी जो इनकी ट्रेनिंग है अपने फार्म से ही ली थी। अच्छा अपने फार्म से ही? जी तो यानी कंग सर से आपने ट्रेनिंग ली जी, थी? उनसे ही ली है। ठीक। तो जैसे मैं देख रहा हूँ मैम यहाँ पर ये आपने सेक्शन भी बना रखे हैं इनके कुछ, हाँ जी 1 2 3 4 5 सेक्शन है ये। जी। तो इनका क्या रीजन है, क्यों बनाए जाते हैं? देखो, सेक्शन का रीजन ये है कि जैसे हमारे ब्रीडर्स है, कुछ प्रेग्नेंट बकरी है, कुछ प्रेग्नेंट होने वाली है। तो वो अगर हम ये पार्टीशन नहीं करते तो वो सारी मिक्स हो जाती, हमें पता नहीं लगता भी हाँ कौन हाँ। प्रेग्नेंट है, कौन होने वाली है, कौन मतलब बच्चे हैं।
तो मेन रीजन यही है इनके सेक्शन का भी, जैसे आपने बताया भी 5 हमने बनाए हुए हैं, पार्टीशन की हुई है। सबसे पहले फर्स्ट रो में हमने रखे हैं ब्रीडर्स। सबसे फर्स्ट में ब्रीडर। हाँ जी, इनके साथ रखी हुई है पट्ठे जो इन क्रॉस करवानी है, ठीक है। इनके साथ में रखी है प्रेग्नेंट बकरियां जो प्रेग्नेंट होने वाली हैं, जो होने वाली। हाँ जी। और प्रेग्नेंट बकरियों के साथ ही हमने रखी हुई है जो प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, जिन्होंने बच्चे दे चुके हैं। हाँ जी। और उनके साथ ही रखे हैं उनके बच्चे, ठीक है, अलग लास्ट, हाँ जी, वो लास्ट सेक्शन है बच्चों का। ठीक है। इस टाइम आपके पास ब्रीडर कितने हैं? ब्रीडर तो हमारे पास मेन जो है वो 2 है, और बाकी 5 ब्रीडर जो ब्रीडर बनने वाले तैयार कर रहे हैं हम खुद के। अच्छा, खुद के तैयार कर रहे हैं। हाँ जी। अब जैसे आप इन्हें शुरू में बताया कि आपका ब्रीड पे काम है जी, तो इसको ब्रीड पे आपने कैसे स्टडी किया? अभी हमें ब्रीड पे ही करना, हमने मीट के पर्पज से नहीं करना, मिल्क के पर्पज से नहीं करना, क्योंकि मिल्क है जो बकरी का वो भी काफी कॉस्टली जाता है। जी। तो उसका क्या रीजन है? अभी आपने ब्रीड पे ही चुना, अभी ब्रीड को ही करना हमने प्रमोट। देखो, ब्रीड का काम इसलिए चुना है क्योंकि ब्रीड एक बहुत अच्छा बिजनेस है, इससे आप अपना बिजनेस अच्छा ग्रो कर सकते हो। मीट पे कर लेते हैं, मीट में क्या होता है फिर ब्रीड पे काम नहीं होता, वो सिर्फ आपने देसी बकरियां उठा ली और उसको मीट पर्पस के लिए सेल कर दिया, वो होता है। और मिल्किंग का भी क्या होता है, जैसे आपको पता है हम ब्रीड पे काम कर रहे हैं तो हमें मिल्क का भी कोई वो नहीं होता, हम अपने बच्चे खुद तैयार करते हैं, बच्चे सेल करते हैं। तो हमारा मेन मोटिव होता है भी बच्चों को तैयार करना है उनकी माँ के दूध से। सारा जो दूध है वो आप बच्चों को पिला देते हैं, हाँ जी। वैसे अब 2 साल हो गए हमारे फार्म को खुले को, तो सबको पता है भी ये कांगोट फार्म यहाँ पे है। अब जैसे पीछे डेंगू की लहर चली थी, ऐसे नहीं भी हम दूध नहीं सेल करते, दूध भी सेल हो जाता है। तो कई लोग तो जैसे 1200 रुपए लीटर देते थे, पर जिनको पता है यहाँ पे हमारे नजदीक गोट फार्म्स है तो हम 150 लीटर भी उनको दे देते हैं। 150 रुपए लीटर? हाँ जी। 150 रुपए। बाकी मेन मोटिव हमारा बच्चे है, बच्चे सेल करना और ब्रीड पे काम करना, तो इस पर्पस लिए फिर हम मिल्क पे या मीट पे नहीं काम करते। तो जैसे आपने मैम शुरू में बताया 150 से प्लस ज्यादा बकरियां हैं इस टाइम, तो इनकी देखरेख के लिए कोई लेबर भी चाहिए होगी इतने बड़े फार्म को चलाने के लिए? हाँ जी, हमने हेल्पर रखे हुए हैं, 2 हेल्पर हैं, वैसे पहले तो एक ही था। अब जैसे हमने अपने फार्म में ऑस्ट्रेलियन ब्रीड मतलब शिप भी ऐड की है। अच्छा, शिप की भी फार्मिंग कर रहे हो आप? जी, उसकी भी फार्मिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने एक और हेल्पर हायर किया है। अदरवाइज तो हमारी इन्वॉल्वमेंट भी रहती है, सो इतना मतलब भी डिफिकल्ट काम भी नहीं है, आप बिना हेल्पर के भी ये काम कर सकते हो, कोई मतलब भी इतना आपका हार्ड कितना टाइम रहता है यहाँ पर बकरियों में? हमारा वैसे तो हम रहते ही यहीं पे हैं, जैसे हमारा वहाँ पे घर है तो रहते ही यहीं पे हैं। तो इसमें तो जब मतलब अगर किसी बकरी ने बच्चा देना है या कोई बकरी बीमार है तो उस टाइम में इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहती है, अदरवाइज तो हमारे जो हेल्पर है वो इनकी केयर करते हैं। वो करते हैं जी। जो इनका जैसे बकरी का टीकाकरण भी करते हैं, जी। वो खुद से आप करते हो या नहीं, वो हम करते हैं, वो जो मेन काम है उनका वो हम करते हैं, अदरवाइज जैसे दूध निकालना, झाड़ू लगाना और नहलाना वो हेल्पर का काम है। अच्छा, वो हेल्पर करता है जी। बकरी को। जैसे हमने देखा है, मैंने वीडियो में भी सुना कि बकरी को ज्यादा नहलाने की जरूरत नहीं होती, तो इसमें कितने टाइम बाद इसको नहलाना चाहिए, इसका कुछ? देखो, वैसे कईयों को लगता है भी बकरी को नहलाना नहीं चाहिए, अगर हम नहलाएंगे नहीं तो इनको बीमारियां ज्यादा कैच करेंगी ये। एक तो जितना हम मतलब भी चलो महीने में हम 2 बार वैसे तो हम नहलाते हैं, एक तो ये फ्रेश हो जाती है, एक जो होती है चिचड़ियां वगैरह या कुछ इनको पिस्सू वगैरह लगते हैं तो वो निकल जाते हैं, कोई ऐसी हमें लगती नहीं, दिक्कत नहीं आती, फिर वो दिक्कत नहीं आती नहलाने से। बाकी नहलाना भी चाहिए, अब जैसे आपको पता है भी इतनी गर्मी चल रही है, इनकी ब्लैक स्किन होती है, इनको भी गर्मी ज्यादा लगती है, गर्मी ज्यादा, तो इस रीजन से भी हम इनको महीने में 2 बार तो महीने में 2 बार नहला देते हैं। जी। मैम, अगर आप शेड का एरिया देखें तो कितने एरिया में आपका शेड है और कितने एरिया में आपका खुला जो जगह छोड़ी हुई है बना हुआ? ये देखो 1400 स्क्वायर फीट में तो ये हमारा पूरा एरिया है, पूरा प्लॉट है है ना। इसमें ही हमने शेड बनाया है, इसमें ही हमने हेल्पर का रूम बनाया हुआ है, इसमें ही हमने फीड का रूम बनाया है, तो इसी 1400 स्क्वायर फुट में हमने सारा कुछ कवर किया है। इनका फीड स्ट्रक्चर में क्या चल रहा है? फीड में क्या दे रहे हो आप इनको? फीड में देखो, अब जैसे आपने देखा होगा ये सारे हमने फैंस लगाए हैं। हाँ जी। जो हमारा खाली एरिया प्लॉट था उनमें हमने इस बार सब मतलब भी इनका हरा चारा बीजा हुआ है। अब जैसे मॉनसून का सीजन है ना, तो हरा चारा भी मतलब सूखा चारा जो होता है वो मिलना थोड़ा दिक्कत आती है, मतलब भी ट्रांसपोर्ट नहीं होता,
तो इस रीजन से क्या है, वैसे तो हम इनको मॉर्निंग में खुला छोड़ देते हैं बाहर चराने के लिए। उसके बाद जब दोपहर को आते हैं अंदर, उस टाइम हम इनको गवारे का नीरा डाल देते हैं। शाम को फिर हम इनको चराने में छोड़ देते हैं। उसके बाद जब रात को इनको अंदर करते हैं तो हम अपनी फीड जो हमने तैयार की है वही फीड इनको डाल देते हैं। खुद की फीड तैयार हाँ करते जी, हो आप? कांगोट फीड भी तैयार हम करते हैं। अच्छा, वो भी सेल करते हो? हाँ जी, वो भी सेल करते हैं। कांगोट फीड भी सेल जी। करते हो। तो जब जैसे आपने बताया भी आप घर की फीड तैयार करते हो, तो उसमें आप कौन कौन सा मटेरियल डालते हो, कुछ बता सकते हो? मेन खास रीजन मतलब जो खासियत है हमारे फीड की, ये है भी, ये रोस्टेड फीड है। रोस्टेड फीड है जी, जो बकरियां बड़े शौक से खाती हैं, और वो सारे मिनरल्स इसमें ऐड है जो बकरियों को चाहिए, जैसे ब्रीडर की ग्रोथ के लिए, फीमेल गोट्स की मिल्किंग के लिए, बच्चों की ग्रोथ के लिए, अगर आपकी बकरी मतलब भी शाइन नहीं कर रही है, मिल्किंग में प्रॉब्लम आ रही है, ये सारी बकरियों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। ये सब। और इनका टेस्ट इतना अच्छा है, अभी बकरियां बहुत खुश होके खाती हैं। जैसे अभी आपने बताया कि आपने बाहर फेंसिंग कर रखी है अपने पूरे प्लॉट में, इनके चरने के लिए छोड़ते हो, जी। तो ग्रेजिंग कराने का कोई फायदा, क्या बेनिफिट होता है? देखो, जैसे मैं आपको बता दूं, जो इनका पूरा फूड का मतलब भी सर्कल होता है ना, वो 100% होता है। 100% में से जिसमें 30% होता है हरा चारा, ठीक है, जिसमें मिल्किंग की क्वालिटी अच्छी आती है। 30% होता है भी जो ड्राई फीड होती है, सूखा चारा होता है, जिसमें गवारे का नीरा, फीड और सारी चीजें, सूखी चीजें ऐड होती है। तो 70% आपका मतलब ये होना चाहिए भी, बकरियों को सूखा चारा देना चाहिए, 30% आपको हरा चारा देना चाहिए। तो ग्रेजिंग का ये रीजन है भी, एक की मिल्क क्वालिटी आपकी अच्छी हो जाती है, और जैसे सारा दिन ये बंद ही रहती है, बाड़े के अंदर रहते हैं, खुलापन महसूस हो जाता और है, मतलब खुल के ना ये थोड़ा मतलब भी फ्रेश फील करती हैं और खुले में। हाँ भाग जी, दौड़ लेती है आसानी से, जी यानी खुले जी में। जी, जैसे ये मैम मेन आपने रीजन है। बताया था शुरू में कि आपने अब भेड़ पालन भी शुरू कर दिया, हाँ जी। तो उसका क्या रीजन रहा अभी भेड़ पालन भी शुरू करना पड़ा आपको? देखो, हमने जब ये फार्म स्टार्ट किया था, तब हमें लगता था अभी हमको इससे टाइम नहीं मिलेगा, है ना, अभी इससे ही हम अपना मतलब भी जो भी है बिजनेस इससे स्टार्ट कर लेंगे। जब हमने गोट्स के साथ साथ हमने भेड़ों के बारे में भी सर्च की और उसके बारे में स्टडी की, तो हमने देखा भी इनके साथ साथ हम उसका बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे फार्म के बारे में बहुत किसान भाइयों को और बहनों को पता है ना, वो कुछ बदलते टाइम में कुछ ना कुछ कांगोट फार्म में नया देखना चाहते थे। तो मेन रीजन तो ये है, उनके लिए हमने फिर एक कांगोट फार्म में नई ब्रीड लेकर आए, बिजनेस के रिलेटेड भी। आप बकरियों के साथ साथ भेड़ों का भी काम कर सकते हो, और भेड़े के काम का ये है भी, मतलब बकरियों के काम से बहुत इजी काम है इसका। अच्छा, इजी होता है। इजी होता है भी, इसकी जो देख तो रेख यानी या आप साम संभाल बहुत इजी होती है बकरियों के बकरी रिलेटेड। के साथ, तो यानी आपने किसानों की, अपने कस्टमर के डिमांड पे भेड़ जी, पालन भी शुरू कर दिया। अगर शुरू कर उनको कोई चीज चाहिए या बकरी से रिलेटेड चाहिए, रिलेटेड ये, भेड़ से चाहिए, तो आप वो उनको कांगोड प्रोवाइड फार्म करवाओ। में हाँ हर एक चीज प्रोवाइड हो जाती है। जैसे मैं सुना है जी, मैंने वीडियो में भी देखा था एक में, जी। कि ये भेड़ है जो बकरी का वो खुरली में बचा हुआ जो जूठा हुआ वेस्ट होता है, खाना, फीड फूड जो भी हाँ जी होता है हाँ, वो खा लेती है। वो खा लेती है हाँ, तभी आसानी से। मैंने बताया ना भी, इनकी केयर करनी बहुत गोट से भी इजी है। फिर यानी इससे तो एक आपका मान लो जो आपका वेस्टेज कचरे में गिर रहा था वो भी वो बच इन गया, पे हाँ जी बच गया। वो खर्चा आपका सीधा जो भेड़ को आपने अलग से फीड डालनी थी वो जी, उसी में ही थोड़ा कवर हो गया। हाँ कवर जी। हो जाता है। जी। तो आपका भेड़ों का सेक्शन देखते हैं किसान भाइयों, आप दिखाते हैं आपको मैडम का जो भेड़ों का सेक्शन है। हाँ जी। और जो ये भेड़ है ना, हाँ जी, ये अपने पंजाब की नस्ल नहीं है, ये इंटरनेशनल ब्रीड है। ठीक है जी। इसको डोरसेट कहते हैं। ये ऑस्ट्रेलियन ब्रीड, ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है। हाँ जी, ओल्ड और सेट। ओल्ड डोरसेट। हाँ जी, आप देख सकते हो, जैसे आपके इनकी बॉडी स्ट्रक्चर से, फेस से ही पता लग जाएगा। ये अपने मतलब इंडिया में बहुत कम अवेलेबल है। मैम ये आपने ये ब्रीड है जो कहाँ से इंपोर्ट कराई थी, कहाँ से देखो, परचेज की? ये जो हमने ब्रीड इंपोर्ट करवाई है पुणे से। पुणे किसी फार्मर ने अपने फार्म में रखी हुई थी, तो उनसे हमने कांटेक्ट करके, तो उनसे हमने ये ब्रीड मंगाई है। और ये ब्रीड की एज ज्यादा नहीं है, अभी 2 से 2.5 महीने तक के ये बच्चे हैं, छोटे। अच्छा, 2-2.5 महीने के हाँ बच्चे हैं जी। अभी ये। अब जैसे मैंने बताया है ना, ये ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है, ये मतलब ये इंटरनेशनल ब्रीड है। तो बच्चे इसलिए मंगाए हैं ताकि वहाँ के वेदर और यहाँ के वेदर में काफी डिफरेंस है ना। तो बच्चे, छोटे बच्चे हैं, अगर हम इनको, छोटे बच्चों को यहाँ के वेदर से वो करेंगे तो वो उसी वेदर में ढल जाएंगे।
ये तो है जी, जैसे मैं उनकी देख रेख होगी वो देख वैसे रेख। मुझे। हाँ जी, इस पे भी आप ब्रीड पे काम कर रहे हैं? हाँ जी, इसमें भी ब्रीड पे काम कर रहे हैं। इनके लिए कोई अलग से फीड तैयार करा रखी है मैम? बेसिकली तो जो गोट्स की फीड है या जो गोट्स खाती हैं हरा चारा या सूखा चारा, वो वही ये खाती हैं, क्योंकि हमने इनको अलग का कोई टेस्ट नहीं डाला। ठीक क्योंकि है। अगर अलग का टेस्ट डालेंगे जो हमारे पास कई बार अवेलेबल ना भी हो, तो फिर इनको दिक्कत आ सकती है। तो हमने उसी इनको इन्वायरमेंट में ढला दिया, ताकि जो हमारे पास अवेलेबल हो वो खा सके, तो इसलिए। इनको भी आप खुले में छोड़ते हो ग्रेजिंग? हाँ जी, ग्रेजिंग में छोड़ते हैं इनको इनको भी हाँ छोड़ते हो? जी, इनको मॉर्निंग में छोड़ देते हैं, जब मतलब ग्रेजिंग इनकी हो जाती है, फिर आफ्टरनून में इनको छोड़ देते हैं, गोट्स को छोड़ देते हैं। ठीक। जैसे आपके फार्म पे हम देख रहे हैं, अभी आपने मुर्गे भी पाल रखे हैं, तो ये इनका कोई अलग से कोई कारण है पालने का? हाँ जी, इनका मेन मोटिव ये होता है, जैसे जो अंदर का बाड़ा हाँ है जी। ना, वो गिल्ला होता है। अब जैसे मॉनसून सीजन चल रहा है, तो गिल्ले में क्या होता है, जैसे भी एक तो फंगस लगने का डर होता है, दूसरा जो होते हैं ना कीड़े मकोड़े, वो बहुत जल्दी आ जाते हैं फार्म के अंदर। तो इनका ये होता है भी जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो वेस्टेज में से जो निकलता है बकरियों के, वो सारा कुछ ये मतलब ही साफ कर देते हैं। ये साफ कर देते हाँ हैं, यानी जी, एक आपका सफाई का काम कर रहे सफाई हैं। का काम कर रहे हैं, तो मेन रीजन ये है इनको रखने का। बाकी जो उनके जो पशुओं को जो अपने बकरी पालन पे जो बकरियों पे चिचड़ी वगैरह लगी होती है या जी, कुछ कुछ और कीड़े वगैरह नीचे उनके जहाँ वो रहती है वहां, तो वो उसको खा लेते हैं। खा लेते हैं। हाँ जी, सफाई कर देते हैं ये इनको। सफाई का काम करते हैं एक जी किस्म से। जी, ये सफाई कर्मचारी रखे हाँ हुए हैं आपने? हाँ जी, हाँ जी। जैसे आप देखोगे हमारा जो अंदर का बाड़ा भी मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ जी। वो वैसे तो हम कोशिश करते हैं भी सूखा रहे, पर कभी अब जैसे बारिश आ गई, तो बाहर से इनको अंदर ले जा शिफ्ट कर देते हैं। अंदर में फिर ये सारा दिन बंद रहती है, तो बीच में मतलब भी इनकी मिंगने और सुसु वगैरह से नीचे का जो फ्लोर है वो गीला हो जाता है। जैसे हमने देख रहे हैं जी, बाहर आपका कच्चा है तो अंदर भी कच्चा ही है? हाँ जी, अंदर भी कच्चा ही है। कच्चे का क्या रीजन होता है? देखो कच्चे का इनको ये रीजन, इनका ये रीजन है, आज मैं अंदर से भी दिखा दूं। जो ये गोट्स है ना, जो बकरी हैं, इनको सूखे में रहना ज्यादा पसंद है, कच्चे में रहना ज्यादा पसंद है। गिले में ये नहीं रह पाती, ये स्ट्रेस ले जाती है गिले में। गिले में? हाँ जी, और काफी बीमारी रहने का डर रहता है। सो इसीलिए हम वैसे सूखे में ये है भी कच्चा मिट्टी वाला होना चाहिए आपका फ्लोर। ये नहीं भी अगर आपने सूखा पसंद है तो आप सीमेंट का लेप कर दो, या मतलब किसी और चीज का लेप कर दो, या वो नहीं। मट्टी वाला चाहिए? मिट्टी वाला चाहिए, ताकि ये जो भी मतलब गीला भी हो जाए, बाथरूम वगैरह वो नीचे नीचे मिट्टी एग्जॉर्ब मिट्टी कर ले। एब्जॉर्ब कर ले, जी, ताकि आराम से बैठी रहे, इनको हाँ कोई जी, दिक्कत ना हो। दिक्कत ना है। आपका अंदर से एक बार फार्म देखना हाँ चाहेंगे? जी, तो मैम जैसे हम देख रहे हैं अभी बाहर भी आपने ये पार्टीशन करके जैसे ग्रिल लगी हुई है, अंदर भी सेम ऐसे ही लगा रखी है हाँ आपने? देखो बाहर की पार्टीशन एज इट इज अंदर है, सिर्फ हमने फ्रंट पे गेट लगाया है, ताकि जब इनको बाहर निकाले, बाहर निकालने के बाद सुबह अंदर की सफाई हो जाए, और जब शाम को अंदर कर दे तो बाहर की सफाई हो जाए। तो बाहर की सफाई हो, तो हाँ। यानी आप साफ सफाई का भी हम देख रहे हैं आपके फार्म में बड़ा अच्छे से ध्यान रखा गया है इसमें, साफ जी, सफाई में भी। हाँ जी, देखो हमारे फार्म में रोज सुबह शाम सफाई होती है। 2 टाइम सफाई हाँ। होती है? अब देखो आप यहाँ पे खड़े हो, आपको कोई स्मेल आ रही है इनकी मिंगने की, सुसु की स्मेल आ रही? स्मेल तो कुछ बिल्कुल भी कुछ नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है ना, तो ये रीजन है साफ सफाई का मतलब ही। तो मैम मैं आपसे आखिर में एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जो हमारी नई लेडीज हैं वो इस काम में आना चाहती, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? हाँ जी, उनके लिए मैं बहुत अच्छा मैसेज देना चाहूंगी। देखो क्या होता है, अपने इंडिया में जो लेडीज होती हैं उनको आज भी उस तरह की फ्रीडम नहीं दी जा रही है। फैमिली रिस्ट्रिक्शंस बहुत होती हैं, तो जो एक लड़के को फ्रीडम है वो लड़की को नहीं है। और आज के टाइम में आप देखो भी जॉब्स तो है ही नहीं है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो। गवर्नमेंट तो बहुत रेयर है, भी किसी को मिल जाती है, प्राइवेट में भी बहुत टारगेट्स होती हैं आपको कंप्लीट हाँ करनी जी, हाँ पड़ती जी, है, वो पूरे ही नहीं तो होते। वो बहुत डिफिकल्ट फेस करना पड़ता है लेडीज को। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप इस काम को अगर घर बैठे भी कर लो ना, तो आप बहुत अच्छी इनकम इंक्रीज कर सकते हो, अपनी फैमिली को हेल्प कर सकते हो इस काम से। तो यानी लेडीज भी इस काम को आसानी हाँ से कर जी, सकती है, इसमें कोई पर ज्यादा काम मुश्किल आप वाला काम? तभी कर सकते हो अगर आपके अंदर डेडिकेशन है काम को लेकर। वो किसी भी काम को लेकर अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, तो वो आप अपने काम को सक्सेसफुल कर सकते हो। अगर आपके अंदर डेडिकेशन नहीं है, तो फिर आप मतलब किसी भी फील्ड में चले जाओ, वो फील्ड में आप सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। और मेन रीजन क्या होता है भी, हम किसी भी काम को, जैसे हम कोई भी आजकल तो
आपको पता है भी सोशल मीडिया का जमाना चल रहा हाँ है सोशल मीडिया। है ना। हम वीडियो में फोन खोलते हैं, देखते हैं, वीडियो में भी जिस चीज का ज्यादा एडवर्टाइजमेंट होती है उस चीज को हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं भी ये चीज की ज्यादा एडवर्टाइजमेंट हो रही है तो मैंने ये ही काम करना है। वो अपना टारगेट नहीं सेट करते, वो जो चीज सोशल मीडिया में देखते हैं सोशल मीडिया वो को देख अपने के माइंड में सेट सेट कर लेते हैं कि मैंने ये काम ट्रेंडिंग में चल रहा है तो मैं भी इसी फील्ड में जाऊंगा। पर वो उसका ना माइनस प्लस नहीं देखते। और जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं वो सिर्फ एक आर्टिफिशियल वीडियोस होती हैं हाँ जो मतलब अट्रैक्ट करने के लिए हम बनाई जाती है ना। तो आप उस किसी भी फील्ड में अगर काम करना चाहते हो, एक तो उसका नेगेटिव पॉजिटिव देखो हाँ जी, भी क्या आपको फायदे होने वाले और हैं। उसकी ट्रेनिंग लें प्रॉपर ट्रेनिंग भी लेनी है, पहले आपका माइंड सेट होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए, आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए। अगर ये 3 चीजें हैं तो आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, काम कर सकते हो, आप उसकी नॉलेज लेके इन्फॉर्मेशन लेके अपना काम सक्सेसफुल आगे बढ़ा सकते हो। तो मैं यही सुजेस्ट करूंगी, अगर जो भी लेडीज मेरी ये वीडियो देख रही हैं, जो भी मेरे मतलब अभी भाई ये वीडियो देख रहे हैं भी, आप किसी भी वीडियोस को देख के मतलब अपने अंदर का वो माइंडसेट इस तरीके का ना बनाए भी आपको आगे जाके लॉस्ट हो है ना। हाँ, क्योंकि आप खुद उस एक बार जो जिस चीज की वीडियो देख रहे हो उसके फील्ड में आके एक बार 1-2 दिन की ट्रेनिंग लीजिए, फिर आपको पता लगेगा कि इसमें ये चीज है, हाँ जी हाँ जी ये नहीं। ये आपने बहुत अच्छी एक बात बताई। हाँ जी। तो हमारे साथी किसान भाइयों, स्वीटी कंग मैम, इनके द्वारा दी हुई जानकारी उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और एक नए वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद।